हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डिज़ायर के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डिज़ायर के बारे में क्या बात करना। डिज़ायर तो सबको पता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ पाने की इच्छा रखते हैं या अपनी लाइफ को जैसे जीना चाहते हैं, वो हमारी डिज़ायर होती है। डिज़ायर पहला कदम होता है अपनी लाइफ को अपनी इच्छा के अनुसार जैसा हम चाहते हैं वैसा बनाने का। इसलिए ये पहला कदम सही होना बहुत ज़रूरी है। एक सही डिज़ायर आपकी लाइफ को परफेक्ट बना सकती है और वहीं एक गलत डिज़ायर आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। जैसा मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया था कि फीलिंग्स की कैटेगरीज होती हैं, ऐसे ही हमारी डिज़ायर्स की भी कैटेगरीज होती हैं कि डिज़ायर भी सही या गलत हो सकती है, जिनके बारे में हम आगे आज बात करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। इसको सिंपल रखने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि डिज़ायर दो तरह की होती हैं। पहला, ईगो बेस्ड डिज़ायर। ईगो बेस्ड डिज़ायर कब ट्रिगर होती हैं? जब हम दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं या फिर हम अपने आप को दूसरे लोगों को प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं, या फिर हम अपनी लाइफ के स्टेटस को सोसाइटी के स्टेटस के साथ मेंटेन करना चाहते हैं। इस टाइप की डिज़ायर्स को ईगो बेस्ड डिज़ायर कहते हैं, जो कि हमेशा बाहरी लोगों से या बाहर की दुनिया से ट्रिगर होकर हमारे अंदर वो डिज़ायर जन्म लेती हैं। और दूसरी डिज़ायर होती है हमारी ग्रोथ बेस्ड डिज़ायर या हायर पर्पस डिज़ायर, जो हमें अपनी लाइफ में ग्रो करने का मौका देती हैं। इसलिए इसे हम वो डिज़ायर्स भी कह सकते हैं जो भगवान ने खुद हमारे लिए प्लान की हुई हैं। और ग्रोथ बेस्ड डिज़ायर या हायर पर्पस डिज़ायर क्या होती हैं कि जिसमें हमें अपनी लाइफ में किसी चीज़ की ज़रूरत फील होती है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब हम किसी चीज़ की डिज़ायर करते हैं तो वो डिज़ायर होती हैं हमारी हायर पर्पस डिज़ायर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है जो डेली बस से अपने ऑफिस जाता है और मान लीजिए ऑफिस में उसकी कोई ज़रूरी मीटिंग है और आज ही उसकी वो बस छूट जाती है, तो उसके माइंड में एकदम से ये ख्याल आएगा कि काश मेरे पास बाइक होती तो ये बस का झंझट ही नहीं होता और मैं टाइम से ऑफिस पहुंच जाता। तो ये डिज़ायर उसकी लाइफ में उसकी किसी ज़रूरत को पूरा कर रही है, उसकी लाइफ में उसको ग्रो करा रही है और ये ग्रोथ आगे कंटिन्यू होती रहेगी। वो कैसे? कि सपोज़ कीजिए अब उसने बाइक ले ली, अब वो टाइम से ऑफिस पहुंच जाता है। तो आप सपोज़ कीजिए जब वो बाइक से जा रहा है तो बारिश के दिनों में क्या होगा? बाइक में तो कुछ कवर नहीं होता है, तो वो बारिश की वजह से ऑफिस जाते समय पूरा भीग गया। तो अब उसके मन में क्या ख्याल आएगा कि काश मेरे पास कार होती तो बारिश में मुझे ऐसे भीगना नहीं पड़ता। तो अब उसकी डिज़ायर कार की हो गई है और जिसकी वजह से अब वो अपनी लाइफ में और ग्रो कर रहा है। तो ये ग्रोथ बेस्ड डिज़ायर हमारी ऐसे ही होती हैं, जो हमारी लाइफ की ज़रूरतों के थ्रू हमारे माइंड में आती हैं। और ये जो हमारी ग्रोथ बेस्ड डिज़ायर होती है ना, ये बहुत ही आसानी से हमारी लाइफ में आ जाती हैं, क्योंकि ये डिज़ायर्स गॉड के प्लान के थ्रू हमारे माइंड में आ रही हैं। और आप खुद सोचिए कि अगर पेरेंट्स ने जो मन में सोचा हुआ है बच्चे को देने के लिए, अगर वही बच्चा मांग ले तो वो कितनी खुशी खुशी और आसानी से बच्चे को वो चीज़ दे देंगे। और यही एक रीज़न है कि जो हमारी ग्रोथ बेस्ड डिज़ायर होती हैं वो हमारी लाइफ में जल्दी आती हैं और जो हमारी ईगो बेस्ड डिज़ायर होती हैं वो हमें हमारी लाइफ में जल्दी नहीं मिलती। मिल तो जाती हैं, देखिए डिज़ायर दोनों पूरी हो जाएंगी आपकी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपकी हर डिज़ायर को आप पूरा कर सकते हो। डिज़ायर चाहे आपकी ग्रोथ बेस्ड हो चाहे ईगो बेस्ड हो, वो दोनों ही डिज़ायर आपकी पूरी होंगी। लेकिन जो ग्रोथ बेस्ड डिज़ायर है ये आपके लिए खुद भगवान ने सोचा हुआ है, तो वो बहुत आसानी से आपको मिलेंगी। दूसरा, कि आप उस डिज़ायर के लिए टेंशन नहीं लेंगे। अब आप सोचिए कि उस बंदे की अगर एक दिन बस मिस हो गई तो उसके माइंड में डिज़ायर तो आ गई, लेकिन वो अब उस चीज़ के लिए रोज क्रिब नहीं करेगा, सुबह शाम उसके लिए टेंशन नहीं लेगा कि मेरे पास बाइक नहीं आई, कैसे आएगी, कब आएगी, कैसे लूँ मैं बाइक। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में हमेशा नहीं घूमेंगी। वो अपनी प्रेजेंट लाइफ को भी इंजॉय कर रहा है और डिज़ायर के लिए उसको कोई टेंशन भी नहीं है। और इस एटीट्यूड के साथ उसने यूनिवर्स का काम और आसान कर दिया है।
जिसकी वजह से उसकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज उसको मिलेंगी। हो सकता है उसका प्रमोशन हो जाए, उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, या उसकी जॉब चेंज हो जाए। कुछ भी हो सकता है उसकी डिज़ायर को उसकी लाइफ में लाने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब उसको उसकी ये डिज़ायर मिलेगी, बाइक या कार जो भी वो डिज़ायर कर रहा है, जब वो उसको मिलेगी तो ये डिज़ायर पूरी होने की खुशी उसके अंदर, वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी दिखेगी। वो उस डिज़ायर के लिए अपने आप को प्राउड फील करेगा। और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि उसके खुद के अंदर ये सेटिस्फैक्शन, ये फुलफिलमेंट की फीलिंग आएगी। अब ईगो बेस्ड डिज़ायर का एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए एक आदमी के पास बाइक आ गई, लेकिन उसका जो पड़ोसी है ना, उसने नई होंडा सिटी कार ली है और वो अपनी कार के बारे में खूब बढ़ा चढ़ाकर आपको बता रहा है, जिससे आपके मन में एक जलन की भावना आ गई है और आप मन ही मन ये डिसाइड करते हो कि आप भी कार लोगे। अब आपको बाइक पे प्रॉब्लम तो होती है, तो इसलिए कार आपको डिज़ायर करना बनता भी है। तो यूनिवर्स ने आपको इतना अमाउंट अवेलेबल करवा दिया कि आप एक कार अफोर्ड कर सकें, लेकिन आपने कार नहीं ली। क्यों? क्योंकि आपको तो होंडा सिटी या फिर उससे ऊपर रेंज की ही कार चाहिए, उससे नीचे की कार तो आपको लेनी नहीं है, क्योंकि आपको तो उसको दिखाना है कि आप उसके जैसी या उससे अच्छी कार अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब आप क्या करोगे? अगर आपको जल्दी कार चाहिए तो आप लोन लोगे। उस लोन को चुकाने के लिए आप ओवर टाइम करोगे, जिसकी वजह से आपकी फैमिली में भी टेंशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो। आपके रिलेशनशिप इश्यूज शुरू हो जाएंगे। आपको मेहनत तो दुगनी करनी पड़ ही रही है, साथ साथ आपके रिश्तों पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ना शुरू हो जाता है। आपके माइंड में हमेशा यही टेंशन चलती रहेगी, जिससे आपका मेंटल पीस तो डिस्ट्रॉय हो ही गया है और टेंशन ने अच्छे से आपके माइंड में जगह बना ली है। तो देख रहे हैं आप कि इस ईगो बेस्ड डिज़ायर को पूरा करने के लिए आपको कितने सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए आपने मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, अपने रिलेशनशिप को इतने सेक्रीफाइस करके फाइनली होंडा सिटी कार खरीद ली, और आप पूरे शान से पूरी सोसाइटी में आप इसका पूरा ढिंढोरा पीटे जा रहे हो कि लोगों को पता चले कि भाई हमने भी होंडा सिटी कार खरीद ली है। अगर आपकी उस सक्सेस को, उस डिज़ायर को कोई अप्रिशिएट ना करे, कोई प्रेज ना करे, तो क्या आपको खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इस चीज़ को कोई प्रेज ही नहीं कर रहा है तो आपकी ईगो तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है। और तो और जिसको देखकर आप ये होंडा सिटी की जिद पकड़े बैठे थे और होंडा सिटी आपने खरीद ली, उस बंदे ने BMW कार खरीद ली। अब आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या आपके अंदर अपनी डिज़ायर को पूरी होने की खुशी रहेगी? नहीं रहेगी। अब आपके माइंड में आपकी ईगो के थ्रू एक और डिज़ायर ट्रिगर होगी, और वो ट्रिगर होगी BMW लेने की। तो इस तरह की डिज़ायर्स कभी भी आपको एक फुलफिलमेंट, एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग नहीं देगी, और ये डिज़ायर हमेशा आपकी बढ़ती रहेंगी। जैसे भागवत गीता में कहा गया है कि ये मोह का जाल है, जिसमें इंसान फंस जाता है ना, तो फिर उसको बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और अनफॉर्चुनेटली आजकल ईगो बेस्ड डिज़ायर्स ही होती हैं जिनके पीछे लोग भागते रहते हैं। वहीं ग्रोथ बेस्ड डिज़ायर पर उसे कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा, वो अपनी लाइफ को मस्त इंजॉय भी कर रहा है, अपने रिलेशनशिप में भी जैसे उसके चल रहे हैं वैसे ही मैनेज हो रहे हैं। ग्रोथ बेस्ड डिज़ायर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सोचिए, जब एक बच्चा अपनी लाइफ में धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी ग्रोथ के हिसाब से उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें उसको मिलती रहती हैं। उसको उनके लिए बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसके पास उसके पेरेंट्स होते हैं। ऐसे ही हमें भी लाइफ में ग्रो करने के लिए जो भी कुछ चाहिए होता है, वो सब भगवान हमारे लिए ऑलरेडी प्लान किया हुआ है और हमें वो लाकर देते रहते हैं। और अब हम बात करते हैं माइंडसेट की, कि ग्रोथ बेस्ड डिज़ायर में किसी इंसान का कैसा माइंडसेट होता है और ईगो बेस्ड डिज़ायर में किसी इंसान का कैसा माइंडसेट होता है। तो जब हम बात करते हैं ग्रोथ बेस्ड डिज़ायर की, तो उसमें वो इंसान अपनी
करंट लाइफ को, अपनी प्रेजेंट लाइफ को नॉर्मल तरीके से जैसे उसकी चल रही है वो वैसे ही उसको एंजॉय करता है। वहीं ईगो बेस्ड डिज़ायर में इंसान के माइंड में हमेशा यही बात चलती रहती है कि कैसे वो उस डिज़ायर को जल्दी से जल्दी पूरा करे। अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में वो क्रिप करता रहता है। ग्रोथ बेस्ड डिज़ायर में इंसान उस डिज़ायर के बारे में सोचता तो है लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होता। वो भगवान से एक विश करता है कि अगर मेरी लाइफ में ये डिज़ायर आ जाए तो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर वो अपने आप को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर नहीं कर रहा है, किसी दूसरे इंसान से जेलस नहीं हो रहा है, किसी दूसरे इंसान से कुछ रिवेंज नहीं लेना उसको। वो अपनी लाइफ में खुश है, दूसरों के लिए भी खुश है और भगवान को अपने पेरेंट्स की तरह एक इच्छा बता रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में ये इच्छा मिल जाए तो मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। वहीं ईगो बेस्ड डिज़ायर में क्या होता है कि इंसान जल्दी से जल्दी उस डिज़ायर को पाना चाहता है और इसीलिए उसके दिमाग में सिर्फ उसी डिज़ायर का ख्याल रहता है या फिर उस इंसान का ख्याल रहता है जिसको वो अपने आप को प्रूव कराना चाहता है या जिसको वो नीचा दिखाना चाहता है या जिससे वो बदला लेना चाहता है उस डिज़ायर को पूरी करके। तो इसमें आपकी जो इंटेंशन है वो डिज़ायर को पूरी करने से ज़्यादा उस इंसान को नीचा दिखाना या उससे बदला लेने की है। तो आप इम्पोर्टेंस यूनिवर्स को, भगवान को या डिज़ायर को नहीं दे रहे हो, आप इम्पोर्टेंस दूसरे इंसान को दे रहे हो। आप यही सोच रहे हो कि मैं अपने आप को कैसे उसके सामने प्रूव करूं। तो आप खुद ही सोचिए कि कौन सा इंसान ज़्यादा सुखी है, जो ग्रोथ बेस्ड डिज़ायर रखता है या जो ईगो बेस्ड डिज़ायर रखता है। तो इसलिए डिज़ायर का सही होना बहुत ज़रूरी है और आप हमेशा अपनी डिज़ायर के लिए ये चीज़ ज़रूर चेक कीजिए कि ये डिज़ायर कहीं ईगो बेस्ड तो नहीं है। उस डिज़ायर के लिए अपने आप से ये पूछिए कि ये डिज़ायर मेरी लाइफ में किस ज़रूरत को पूरा कर रहा है या किस तरीके से ये मेरी लाइफ को इन्हांस कर रहा है और उस डिज़ायर के पूरी होने पर मुझे कैसा फील होगा। क्या मैं अपने अंदर, अपने मन में सच्ची खुशी को, एक सेटिस्फेक्शन को फील करूँगा या मैं ये डिज़ायर सिर्फ इसलिए पूरी कर रहा हूँ कि मैं किसी दूसरे को नीचा दिखा सकूँ या दूसरे को अपने आप को प्रूव कर सकूँ। तो ये क्वेश्चन अपने आप से अपनी डिज़ायर के लिए आप ज़रूर पूछिए। एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि जब आप बोलते हो कि मुझे अमीर बनना है और जब आप बोलते हो कि मुझे उससे अमीर बनना है, इन दोनों स्टेटमेंट्स में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक आपकी ग्रोथ के लिए है और दूसरा, अब मैं क्या बोलूँ, आपको तो पता ही है। तो अब ये आपको ही डिसाइड करना है कि आप अपनी लाइफ को एफर्टलेसली खुशियों के साथ ग्रो करना चाहते हो या पूरी ज़िंदगी अपने आप को दूसरों को प्रूव करने में या दूसरों को खुश करने में ही बिता देना चाहते हो। चूज़ वाइजली। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।